अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा राशिदा अख्तर UPS डोलीपुरा से। आज हमें अपनी 5वीं जमात की किताब का सबक बाहू किला पढ़ना है। इस्तादा गिरदनवा वंश अकीदतमंद शानदार। इस्तादा खड़े रहने को कहते हैं, गिरदनवा इर्द गिर्द को, वंश कबीला, अकीदतमंद यकीन रखने वाले को, शानदार आलीशान। बाहू किला। किला बाहू डोगरों के शानदार माजी की एक जिंदा मिसाल है। माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। पुराने शहर जम्मू के बिलमुकाबल दरियाई तवी के मशरकी किनारे की पहाड़ी पर इस्तादा इस किला को राजा बाहू लोचन ने तामीर किया था और इसके गिरदनवा में बाहू नगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद किया था। राजा बाहू लोचन का सिलसिला नसब महाराजा रघु से मिलता है, जिनके नाम पर रघुवंशी नस्ल की बुनियाद पड़ी। इस खानदान का नाम रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी कदीम किताबों में भी मिलता है। इसी खानदान के एक बहादुर और शाहजोर राजा अग्निगर्भ ने अपने 18 बेटों की मदद से अपनी सल्तनत को वुसअत दी और दरियाई तवी के पार तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। अग्निगर्भ की वफ़ात के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा बाहू लोचन हुक्मरान बना। हुक्मरान हुकूमत करने वाले को कहते हैं। हुकूमत संभालते ही वो ईरवां कस्बे को छोड़कर यहाँ आया। अपने नाम पर एक किला तामीर करवाया और एक कस्बा भी आबाद किया। बाहू नगर को पहले दारा नगरी कहते थे, जो सदियों तक कायम रही। अब भी इस जंगल का नाम दारा नगरी है। राजा बाहू लोचन के यहाँ कोई औलाद न थी, इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसका छोटा भाई जांबू लोचन हुक्मरान बना। उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। इब्तिदा शुरू को कहते हैं। इब्तिदा में जम्मू और बाहू एक ही रियासत थी। 1892 ईस्वी में इस रियासत के हुक्मरान राजा कपूर देव का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसके बेटे राजा समील देव और राजा जगदेव के बेटे परशुराम देव के दरमियान इस रियासत को हासिल करने के लिए कशमकश शुरू हुई। जब मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में हकदारी का दावा पेश हुआ तो उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिए जम्मू और बाहू को दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया। इन दोनों रियासतों की सरहद दरियाई तवी को करार दिया गया। राजा गंभीर देव रियासत बाहू का आखिरी हुक्मरान था, जो सिखों के साथ हुई लड़ाई में मारा गया। इस तरह रियासत बाहू पर सिखों की हुकूमत कायम हो गई।